जिला पुलिस पर हमला कर भाग रहे दो अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर किया। घायल अवस्था में दोनों अपराधी एसकेएमसीएच में भर्ती हैं। जिला पुलिस पर हमला कर पुलिस अभिरक्षा में फरार दो कुख्यात अपराधियों का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। दोनों अपराध कर्मी घायल हो गए। पुलिस अभिरक्षा में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में दोनों अपराधियों का इलाज चल रहा है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप से कई लूट और हत्याकांड में शामिल दो कुख्यात अपराध कर्मी, जिसे मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसको मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज करने के बाद वापस थाने लाया जा रहा था। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल के समीप दोनों अपराध कर्मी पुलिस पर हमला कर पुलिस गाड़ी से कूदकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। मंगलवार की देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के पास पुलिस और अपराधियों का आमना सामना हो गया। वहीं पुलिस को देखते ही अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें दोनों अपराधी गोली लगने के बाद घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल दोनों को अभिरक्षा में लेते हुए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया है। 4 दिन पहले अय्यापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के समीप सासाराम के इंजीनियर उज्जवल चौबे को अपराधियों ने गोली मारकर बाइक और बैग लूट लिया था। मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों को हल्की चोट लगने पर पुलिस अपराधियों को एसकेएमसीएच में इलाज कराकर तीनों को सिकंदरपुर थाना ला रही थी। कुछ दिन पूर्व अय्यापुर थाना अंतर्गत सासाराम के एक पेशे से इंजीनियर व्यक्ति थे, जो देर रात्रि में लगभग 10 बजे जा रहे थे और उनके ऊपर फायर करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था। चूँकि मामला बड़ा गंभीर था, इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसपी टाउन थे और डीआईयू की टीम थी और अय्यापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे, जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक सीएसपी में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक का मोबाइल को भी लोग बाग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झपा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झपा पुल पर ही एक पेशे से एक क्वैक डॉक्टर थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहां कैंप किया गया अय्यापुर थाने में और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन है, झपा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी, वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक गोली पैर में लगी है। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है और इन तीनों ही अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जो पूरी लिस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो कस्टडी से भागने के बाद ये लोग हथियार कहाँ से लाते हैं, क्योंकि पुलिस पे भी हमले करने की जरूरत है? एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास में अभी तक इनपुट्स आए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं, जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएं घटित कर रहे होते हैं और उसके बाद नो डाउट इनका योजना यही रहती है कि या तो जिले से कहीं बाहर जाएंगे या हो सकता है कि बगल में जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से बाहर निकलेंगे। कहाँ से ये लोग पकड़े गए थे? ये लोग सिकंदरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है, वो मुठभेड़ अय्यापुर थाने के अंतर्गत झपा फ्लाईओवर है उसके नीचे हुई है। अब फिर से इन लोगों की कुछ प्लानिंग वगैरह थी क्या घटना करने की? काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं इनसे पूछताछ के दौरान, चूंकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए अभी उसको शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर, झपहा में जो चिकित्सक की हत्या हुई थी उसमें क्या मोटिव था? इनका लूट के उद्देश्य से किया था कि? अभी तक की पूछताछ में लूट का ही मोटिव सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि जहां घटना घटित हुई
उसके कुछ दूरी पर ही संयोगवश वहां पर हम लोगों की 112 की गश्ती गाड़ी थी जो किसी घटना को कवर करके वहां से लौट रही थी। तो इनके द्वारा फिर उस योजना को वहां छोड़ दिया गया। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहां पर आ जाए, और जिस समय वो जो क्वैक थे उनके साथ गोलीबारी की गई, उसी के 2 या 3 मिनट उपरांत वहां एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस वहां रश की और इन लोगों को लगा कि शायद गोलीबारी की घटना को देखते हुए पुलिस आ रही है, तो भयभीत हो गए और बिना उनकी गाड़ी लिए वहां से भाग खड़े हुए। ये तीनों सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों ही इसी जिला के ही रहने वाले हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी।